Hello students, welcome back to my channel. I am Mema from English with Mema channel, and today we are going to talking about direct speech or indirect speech. So let's talk about first direct speech. What is direct speech? डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है अगर किसी स्पीकर ने आपको कोई अल्फाज कहे हैं या कोई सेंटेंस कहा है, तो अगर आप उसको वैसे ही किसी और को बयान करें तो उसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और ख़ास तौर पर उसको बयान करने के लिए आप अपने से कोई बात नहीं कहेंगे, एग्जैक्टली सेम टू सेम वो बात कहेंगे, तो वो भी एग्जैक्ट कोमाज में आपने वो बात कहनी है, तो वो हमारे पास डायरेक्ट स्पीच होती है। इनडायरेक्ट स्पीच होती है जब भी आपको किसी स्पीकर ने कोई बात कही है तो आपने उसको अपने अल्फाज में बयान कर दिया है, खुद से वर्ड्स मिला के या खुद से डिस्क्राइब कर दिया है, तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। हम डायरेक्ट स्पीच की एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एग्जांपल है ही सेड डोंट टेक द कार विदाउट आस्किंग मी। जोहन से आई विल हेल्प यू विद योर वर्क। द टीचर सेड यू मस्ट वेयर द प्रॉपर यूनिफॉर्म। एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड दैट he would definitely buy it. She told me that she was feeling unwell. डायरेक्ट स्पीच के साथ और इनडायरेक्ट स्पीच के साथ 3 मेन important things that you need to know before you converting them. First is change in tense, change in person, change in time phrase. Changing tense, जब भी हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में मूव करेंगे तो हमने ये देखना है कि अगर सेंटेंस में जो बात कही जा रही है वो अगर सेम है तो ज़रूरी नहीं है चेंज लाया जाए। अगर वो बात सेम है तो उसको वैसे ही वैसे रिपोर्ट कर दिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम फीलिंग टायर्ड, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, डायरेक्ट स्पीच है, ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गई और हमने इसको वैसे का वैसे बोल दिया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। सो लेट्स टॉक अबाउट डायरेक्ट स्पीच एग्जाम्पल्स। आई वॉन्ट टू मीट यू लेटर, अगर हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें तो हम यूँ कहेंगे ही सेड ही वॉन्टेड टू मीट मी लेटर। यू हैव टू कम बैक इन द आफ्टरनून। शीला टोल्ड मी आई हैड टू कम बैक इन द आफ्टरनून। वी लाइक इट अलॉट, दे सेड दे लाइक इट अलॉट। आई हैव बीन मूविंग द लॉन। He said he had been moving the lawn. Changing pronouns. प्रोनाउन डायरेक्ट स्पीच में हमें ज़रूरत होती है चेंज करने के लिए कि क्या डायरेक्ट स्पीच में कहा जा रहा है, एज वेल एज ऑफ कोर्स अडोप्टिंग द फर्स्ट प्रोनाउन टू फिट द पर्सन हु सेड द स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच में हम कह देते हैं आई वॉन्ट टू मीट यू लेटर। ही सेड ही वॉन्टेड टू मीट मी लेटर। अब यहाँ इनडायरेक्ट में हमने चेंज किया ही and me. You have to come back in the afternoon. और द indirect speech में Sheila told me I had to come back in the afternoon. Change time phrase, जब भी हमें फ्रेज को रेफरेंस देनी होगी तो हमने कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं और हम जब भी रिपोर्टेड स्पीच में बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एज्यूम किया होगा जब भी हम स्पीच रिपोर्ट करते हैं एट द टाइम, और या तो हम फ्यूचर में कर देते हैं या हम ये बोल देते हैं येस्टरडे, टुमारो, तो हमें इस तरह से रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड आई सॉ हर येस्टरडे। अब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हम यूँ कहेंगे शी सेड that she had seen the day before. He said he will bring the book tomorrow. और indirect speech में हम बोलेंगे he said that he would bring the book next day. उसके अलावा she said I am going to London today. और indirect speech में she said she was going to London that day. तो हमने today की जगह हमने convert कर दिया that day. उसके अलावा He said we need your assistant now. अब इसको हमने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया तो हम कहेंगे He said they need my assistant then. तो now को हमने कन्वर्ट कर दिया then में। आई होप आपको आज का लेसन समझ आ गया होगा और मैं आपसे मिलूँगी नई वीडियो में। टिल देन बाय।